नमस्कार। देखिए, आज से हम इस चैनल पर डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करा रहे हैं। उसमें हमारा माध्यम हिंदी रहेगा। इंग्लिश मीडियम अभी हम नहीं स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम हिंदी माध्यम से स्टार्ट करेंगे। अभी जो सबसे फर्स्ट आने वाला एग्ज़ाम है वो CHSL का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जो नेक्स्ट मंथ है। तब तक हम कोशिश करेंगे कि भाई लगभग 150 के आसपास हम ऐसे याद करें, और ऐसे याद करें या समझें, और 100 के आसपास तो लेटर हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर टॉपिक आता है कि भाई नॉर्मल टॉपिक आता है कि प्रदूषण के प्रकार, होली, दिवाली या बढ़ते हुए अपराध, तो शायद सभी बच्चे नॉर्मल लिख पाएंगे। तो ऐसे टॉपिक के बारे में हम आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो मोस्टली नॉर्मल बच्चा नहीं लिख पाएगा। जिसे अच्छा डाटा पता है सिर्फ वही बच्चा लिख पाएगा। जैसे नई शिक्षा नीति का टॉपिक ले रहे हैं हम, कुछ दिनों बाद हम पढ़ेंगे शहरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। एक हम कुछ दिनों बाद राष्ट्रीय आपदा में पढ़ेंगे, या फिर हम खाद्य सुरक्षा के महत्व पढ़ेंगे, डिजिटल इंडिया पढ़ेंगे, या कोरोना युग में क्या क्या बदलाव आए ये चीज़ें देखेंगे, या लघु उद्योग या इन चीज़ों के बारे में, अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियाँ, ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे कि भाई ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे कि अगर ये एग्ज़ाम में आते हैं तो शायद आपसे बेटर कोई लिख नहीं पाएगा। अगर फिर भी आपके किसी चीज़ का डाउट रहता है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है essay 1 है, प्रस्ताव 1 है, निबंध 1 है। उसमें हमारा टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2022, यानी जो भारत के अंदर 2020 में नई शिक्षा नीति आई है उसके बारे में हमें ऐसे या निबंध लिखना है। देखिए, जो मैं आपको निबंध लिखवा के दे रहा हूँ, मतलब ये आपको याद करा रहा हूँ, इसकी रेंज 200 से लेकर 250 वर्ड तक है। यानी ये 248 वर्ड्स का भी हो सकता है, 230 का भी हो सकता है, 235 का भी हो सकता है, 200 से ज़्यादा और 250 वर्ड से ये कम मैंने शब्दों में लिखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, मैंने इन निबंध में थोड़े से हार्ड वर्ड का प्रयोग किया है। आपको याद रखना है कि भाई हमें सिर्फ यहाँ से, अगर आप नहीं इतने कठिन शब्द याद कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से सिर्फ डाटा उठाएं, यहाँ से सिर्फ उसकी थीम पकड़ें, ताकि आप अपने आप बनाकर लिख सकें। क्योंकि अगर जिसको ज़्यादा डेटा याद होगा वही बच्चा अच्छे से निबंध लिख पाएगा। इस स्टार्टिंग की वीडियो में हमने ज़्यादा समय बर्बाद किया है या ज़्यादा समय व्यतीत किया है, जैसा आपको लगे, लेकिन आने वाली वीडियो में हम सिर्फ सीधा प्रस्ताव से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं हम, नई शिक्षा नीति 2020। तो चलिए हम पढ़ते हैं। गुणवत्ता, नवाचार तथा शोध को ध्यान में रखते हुए भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। यानी इसमें हमने पढ़ा है कि भाई जो गुणवत्ता, क्वालिटी या एक्सपेरिमेंट, शोध, नवाचार, नए तरीके को हमने ध्यान में रखते हुए भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, आपको डेट याद रखनी यहाँ से, 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। अगर आपको ये एग्ज़ाम तक याद नहीं रहेगा तो कम से कम डेट याद रखेंगे तो उसका भी एक एग्ज़ामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप ऐसा भी लिखते हैं कि भाई कि 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी, तो डाटा यहाँ से याद करें। इस नीति का लक्ष्य 2040 तक भारत की शिक्षा में या भारत की शिक्षा नीति में कई परिवर्तनों को लागू करके भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। यानी जो इस नीति का जो टारगेट है वो हमें क्या करना है, कि जो भारत का टारगेट है इस नीति का, कि 2040 तक भारत का जो शिक्षा का तरीका है उसको बदल के एक नई व्यवस्था स्टार्ट करनी है, नया व्यवस्था हमें अरेंजमेंट करनी है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। इसका लक्ष्य शिक्षा पर राज्य के व्यय को GDP के लगभग 4% से लगभग 6% करना है। यानी इस नीति का लक्ष्य है, जो शिक्षा पर भारत सरकार खर्च करती है वो GDP का 4% खर्च करती है, उसे हमें बढ़ाकर 6% करना है। तो आप इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि भाई इस नीति का लक्ष्य है शिक्षा पर राज्य के खर्च को बढ़ाकर लगभग GDP के 4% से 6% करना है। तो आपको डेटा याद रखना है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ 4 मुख्य विशेषताएं हमने लिखी हैं, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कक्षा 5 तक, उसके बाद भी यदि संभव हो तो शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होगा।
यानी 5 तक तो आपको वही भाषा सिखाई जाएगी जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं। उसके बाद भी अगर संभव हुआ तो आपको उसी भाषा का ध्यान रखा जाएगा। 10+2 यानी 10+2, इसको आपको 10+2 को कोमा में लिखना है। संरचना को 4 चरणों वाले 5+3+3+4 मॉडल में बदला जाएगा। जैसे आज हम करते हैं ना 10+2 12 क्लास पास कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं होगा। 5+3+3+4 मॉडल में बदला जाएगा, जिनके नाम बुनियादी चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण तथा द्वितीयक चरण होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक शैक्षणिक, यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, शैक्षणिक लिखते हैं, आपको यहाँ शैक्षणिक लिखना है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में होने वाली परीक्षाओं की बजाय विद्यालय में छात्र या विद्यालय के छात्र केवल 3 परीक्षाओं में शामिल होंगे, जो कक्षा 3, 5 तथा 8 में होगी। मैं फिर बता रहा हूँ बार बार, आप इसको अपने पास से भी बना के लिख सकते हैं कि हर वर्ष होने वाली परीक्षा के बजाय अब हर छात्र को सिर्फ 3 परीक्षाएं देनी होंगी, जो कक्षा 3 तथा कक्षा 5 तथा कक्षा 8 में होगी। कक्षा 6 में कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी तथा प्रयोगात्मक ज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रयोगात्मक का मतलब थ्योरी कम पढ़ाई जाएगी, आपको प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बच्चा प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझता है। उच्च शिक्षा के लिए यह एक स्नातक कार्यक्रम में बहुविषयक स्नातक की डिग्री का प्रस्ताव रखता है। यानी जो अभी हम ग्रेजुएशन करते हैं यानी स्नातक करते हैं, उसमें यह जो प्रोग्राम, ये कार्यक्रम हमने नीति लेके आई है, ये एक बहुविषयक स्नातक की डिग्री का प्रस्ताव रखता है कि आप मल्टीपल मतलब विषय में ग्रेजुएशन डिग्री करें। इसमें एमफिल पाठ्यक्रम को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें एमफिल पाठ्यक्रम को समाप्त करने की बात कही गई है। साथ ही शिक्षक बनने के लिए 2030 तक न्यूनतम आवश्यकता 4 वर्षीय में स्नातक की डिग्री होगी, जो हमने पढ़ा है ना 5+3+3 4, तो जो लास्ट में जो 4 साल है वो स्नातक की डिग्री होगी, जो हमें 2030 तक ये नॉर्मल हो जाएगी। तो आपको ऐसे लिखना है। चलिए नेक्स्ट पेज हम खोलते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई थी तथा 1992 में संशोधित की गई। 6 साल का गैप था, आपको याद रखना है। उस नीति को आने के बाद काफ़ी समय बीत गया है, इसलिए आज के समय की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक नई शिक्षा नीति बेहद आवश्यक है। ये हमारा पैराग्राफ समाप्त होता है। आपको शब्दों पर ध्यान देना है, मात्राओं पर ध्यान देना है। अगर कोई मात्रा गलत होती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि बच्चों की भी हेल्प हो सके, या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और आपको ये वर्ड काउंट कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों को ये छोटा ऐसे लगा हुआ कि तो काफ़ी छोटा है। अगर 250 के आसपास वर्ड ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने खुद काउंट किए हैं सभी ऐसे। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।